अपनी सुहाग रात की सेज पे एक दूल्हा ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि वो दुल्हन हो, वो पूरा लड़की बन गया। ये नई नवेली दुल्हन देख के बड़ी टेंशन में आ गई कि बोली चल क्या रहा है। आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ना, ये कोई रेगुलर हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि आज की ये घटना इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपके मन में एक ऐसा अजीबोगरीब डर बैठा देगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीवन आसानी से जिए भी या फिर हम बस अपने कमरे में ही चुपचाप बैठे रहें। ये जो घटना है ये रवि नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी जो कि कानपुर के रहने वाले थे। रवि का सीन ये था भाई कि अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे थे। 17 साल की उम्र के आसपास ये 12th पास हो चुके थे और इनको एक लड़की से प्यार हो गया जो कि क्लास 11th में थी। उसकी भी उम्र यही कोई 16 साल के आसपास की रही होगी और इस उम्र में ऐसे प्यार व्यार हो जाना बहुत आम बात थी। वो जस्ट कॉलेज में एंटर किए थे और वो लड़की अब 12th में आने वाली थी, इनकी ही स्कूल की थी। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। कभी किसी पार्क में मिल लेते, कभी किसी गार्डन में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ऐसा होता कि स्कूल के बाद लगभग 1-1.5 घंटे तो लड़की रवि के नाम कर देती थी। लड़की का नाम अनन्या था। अनन्या रवि को इतना दिल से चाहने लगी थी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोनों की कास्ट में बहुत बड़ा फर्क था। जो अनन्या थी वो एक ब्राह्मण परिवार से थी और रवि एक दूसरी कास्ट के थे। और अनन्या का ऐसा था कि मेरे पिताजी कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन वो रवि को छोड़ भी नहीं सकते। जो अनन्या थी उसके जो पिताजी थे वो पेशे से एक पुजारी थे। जी हाँ, जो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो मतलब इतने ऐसे व्यक्ति थे कि अपना जीवन बिल्कुल भगवान के नाम करके बैठे थे और इनके लिए कास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। एक दिन की बात है, दोनों एक पार्क में छिप छिप कर मिल रहे थे, अकेले थे और लड़की के पिताजी यानी अनन्या के पिताजी ने इनको पार्क में रंगे हाथों पकड़ लिए। कुछ गलत नहीं कर रहे थे, सिर्फ आजू बाजू बैठ के बात ही कर रहे थे। वो आए और ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लड़के को स्ट्रिक्टली बोल दिए कि हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलता है और तुम्हारी तो जाति भी दूसरी है, तो बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी लड़की की शादी कराएंगे तो हमसे भी ऊंचे कुल में, आप रहने ही दीजिए, आप दूर रहिए हमारी लड़की से। और इन्होंने उस समय ये बात ज़्यादा बढ़ाई नहीं, लड़की को भी अकेले में वार्निंग दे दी कि अब तो उससे नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, लड़का लड़की थोड़े से डर गए और एक दूसरे से मिलना पूरी तरीके से बंद कर दिए। ये थोड़े पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सन 1900 ये कोई 95 के आसपास की 95 के आसपास की बात कर रहा हूँ। और उस समय ना ऐसा मोबाइल वगैरह होता नहीं था, एक दूसरे को लोग चिट्ठी लिख के कम्युनिकेट किया करते थे। तो लड़के ने यानी रवि ने अनन्या को एक दिन चिट्ठी लिखा और किसी के थ्रू भिजवाया। अब वो कहाँ है, स्कूल जा रही है, कितने बजे जा रही है, ये सब तो रवि को बहुत अच्छे से पता था क्योंकि इनकी स्कूल की लड़की थी। तो किसी के हाथों वो चिट्ठी पहुंचवा देते हैं और चिट्ठी में लिखे हुए थे कि बहुत टाइम हो गया हमको मिले हुए, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुमको बहुत मिस करता हूँ, तो कल इतने इतने बजे इस जगह पर मिलना, हम ढेर सारी बातें करेंगे मिल के, घर पर कुछ बहाना मार देना। उन्होंने जब ये लेटर पढ़ी अनन्या ने तो खुश हो गई और अपनी जो स्कर्ट का जेब था उसमें रख लिए और घर पहुंच गई। घर में अगले दिन उसकी ये वाली जो यूनिफॉर्म थी स्कूल वाली, वो धोने के लिए मम्मी ने निकाल दी। दूसरी यूनिफॉर्म पहन के भैया गई हुई होगी स्कूल, ये वाली यूनिफॉर्म के जेब में वो भूल गई थी वही चिट्ठी। मम्मी को मिली, मम्मी ने पापा को पकड़ा दी। पापा ने पढ़ लिया कि कहाँ पे मिलने की इनकी प्लानिंग है स्कूल के बाद। फिर क्या था, पापा ने सीधे रवि के पापा को इन्फॉर्म कर दिए। कहीं से निकाले होंगे पहचान कौन लड़का है कौन नहीं, या फिर पहले से जानते रहे होंगे। रवि के पापा के साथ अनन्या के पापा उस पॉइंट पर पहुंच गए जितने बजे जहां पर ये लोग मिल रहे थे। जी हाँ, फिर आज रंगे हाथों पकड़े और इस बार तो रवि के पापा को भी बहुत गुस्सा आया और इनकी पिटाई लगा दी है। लड़के की भी पिटाई हुई है, लड़की की भी पिटाई हुई है, ढंग से अच्छी वाली। और ऐसा कर दिए कि आज के बाद तुम कभी मिले तो सोच लेना हम कौन सा कदम उठाएंगे, जिंदगी भर कोसते रह जाओगे। अब इस घटना को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। रवि की मम्मी उसके पास आती है, कहती है कि बेटा देख, अब तू काफ़ी बड़ा हो चुका है, 23 साल का, अब तू अपनी अलग से दुकान भी चला रहा है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, तू एक लड़की से शादी कर ले, एक रिश्ता आया हुआ है, बहुत सुंदर लड़की है, तू उसे देखकर मना नहीं कर पाएगा,
तुझे कसम है, अपनी नहीं तो अपने पापा की तो सोच। फोटो दिखाई। रवि ने देखा और बोला ठीक है, अगर आप और पापा इतना चाहते हैं तो मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, रवि की उस लड़की से ये कोई दूसरी ही लड़की है, धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी की ही अगली रात से, जो कि सुहाग रात की रात थी, रवि का नेचर पूरी तरीके से पलट जाता है। रवि एक लड़की की तरह बर्ताव करने लगता है। अपनी सुहाग रात की सेज पे एक दूल्हा ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि वो दुल्हन हो, वो पूरा लड़की बन गया। ये नई नवेली दुल्हन देख के बड़ी टेंशन में आ गई कि बोली चल क्या रहा है, मेरा दूल्हा लड़की कैसे बन गया अचानक से, बिल्कुल लड़की की तरह हाव भाव उसी की तरह बात कर रहा है। मैंने गलती तो नहीं कर दी इसे शादी करके, ये सर्किट क्रैक वगैरह तो नहीं है, इसको क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो नॉर्मल था, अब ये कैसा करने लगा जैसे सुहाग रात के लिए अंदर आया। तो लड़की बहुत टेंशन में आ गई। लेकिन सिर्फ यहीं पर चीजें खत्म नहीं हुई। आज रवि ने पहली रात को लड़की दुल्हन के ऊपर हाथ भी उठाया और इस दिन के बाद से वो सिर्फ लड़कियों जैसा बिहेव करता। सिर्फ वो ऐसी बात करता कि लगता ही नहीं कि रवि है। गाली गलोच करना और पत्नी को तो पूरी तरीके से धुतकार देना, ऐसे ही करते 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 लड़की सहती गई। थोड़े गरीब परिवार से थी, सुंदर बहुत थी हालांकि, लेकिन बहुत गरीब परिवार से थी। इनका जीवन कट गया और आने वाले 5 साल और बीत गए। 5 साल के बाद अब रवि और ये लड़की का एक बच्चा भी है। उम्र है उसकी लगभग 3.5 या 4 साल की। अमावस्या की रात थी। रवि की हरकतें थोड़ी तो कम हो गई थी ये लड़कियों वाली, लेकिन थी, काफ़ी ज़्यादा थी। थोड़ी कम हुई थी, पूरी कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा थी। रवि सो रहा है, बीच में उनका लड़का और एक साइड में उसकी पत्नी। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास रवि आँख खोलता है, बच्चे को उठाता है, घर के बाहर निकलता है। पत्नी की आंखें खुलती है, देखती है कि रवि बच्चे को उठाकर चोर जैसा बाहर निकल रहा है। वो भी उठी और रवि का पीछा करने लगी। रवि जाते गया, पीछे लड़की भी पीछा करती गई और रवि एक सुनसान मैदान के पास जाकर रुका, जो कि शायद एक शमशान भूमि थी। जी हाँ, लेकिन थोड़ी ओपन, और यहाँ पर पता नहीं क्यों आज कोई देखभाल करने वाला नहीं था। रवि ने वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू किया और अपने बेटे को उसके अंदर डालने लगा। पिछले 1 घंटे से एक पेड़ के पीछे छिपी हुई उसकी पत्नी ये सारा नज़ारा देख रही थी, लेकिन जैसे ही रवि अपने बेटे को गड्ढे के अंदर डालने लगा, जैसे कि मानो कि उसको बस अंदर गाड़ना चाह रहा है, पत्नी आई चिल्लाते हुए। और पत्नी ने चिल्लाई तो पता नहीं कहाँ से केयर टेकर प्रकट हो गया। बोला अरे मैडम क्या हो गया। केयर टेकर ने थोड़ा सा धक्का मुक्की किया है, बच्चे को बचाकर आई। और अब पत्नी अपने बच्चे के साथ जब अब वापस से ससुराल में पहुंची तो हंगामा मचा डाली। बोली आपका लड़का पागल है, 5 साल से मुझे पागल करके रख दिया है, लेकिन मैं झेलती रही। आज मेरे लड़के को ये शमशान घाट में दफनाने जा रहा था। क्या चाहता है? आप लोगों ने मुझसे छुपाए क्यों अपने लड़के की सच्चाई? अब यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें लड़के के माँ बाप भी काफ़ी समय से देख रहे थे, लड़के की बहन भी थी, सब ये देखते आ रहे थे, लेकिन अब तक कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन आज जब ओवर हो गया था तो सभी ने बोले कि यार इसको डॉक्टर से तो कोई आराम नहीं मिला इतने सालों में, एक काम करते हैं इसको किसी बाबा के पास लेकर जाते हैं। लेकिन कौन से बाबा, पता करना शुरू किया गया। ठीक 1 हफ्ते बाद कानपुर के एक छोटे से गांव में ही एक ऐसे अघोरी बाबा के बारे में पता चला है जो कि शमशान घाट में बैठते हैं और वो बिल्कुल सिद्ध अघोरी हैं। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेते हैं, अपना सादा जीवन वैसे ही विचार कर रहे हैं जैसे कि एक अघोरी जीता है। उनके पास ही लोग गए। पहले तो अघोरी बाबा ने मना कर दी, बोले मेरे को इस सब से क्या मतलब, तुम क्यों लेके आए हो, मेरा तो जीवन बस महादेव के नाम है और मैं बस जी रहा हूँ उनके लिए, ये सब मैं क्या करूँगा। बोले अघोरी बाबा आप ही बचा सकते हो, हमारे लड़के को बचा लो, या तो अभी ख़त्म कर दो इसको क्योंकि ये पूरा जा चुका है दिमाग से, अपने लड़के को ख़त्म कर रहा है, या तो इसको बचा लो। किसी की जान बचाओगे महादेव के नाम पे तो महादेव कितना प्रसन्न होंगे। अघोरी बाबा ने बोले कि महादेव का नाम आ गया है, करूँगा मैं, और मेरे ये करने से किसी को भलाई मिल रही है, किसी को खुशी मिल रही है तो क्या चले जाता है।
अघोरी बाबा ने बोले कल रात में आओ, रात के 1 बजे इसी शमशान भूमि में। ये लोग पहुंचे हैं उसी शमशान भूमि में रात के 1 बजे। अघोरी बाबा तो पहले से तैयार बैठे हुए थे, जैसे अघोरी बाबा को गारंटी मालूम है ये लोग आएंगे ही। अलग अलग सामग्री रखी हुई है ढेर सारी सामने, बाबा ने सामने बैठाए हैं। और वहाँ पे ना एक चिता की राख थी, बाबा ने उठा के फट से मुंह पे 1 बार मारे है ना, बस उसके बाद क्या था, रवि को लगा एक झटका, एक ही बार में रवि को लगा एक झटका। बोला तुम लोग परेशान करके रख दिए हो रे मुझे। ये बात अब सब लोग देख के परेशान कि रवि ये क्या बोल रहा है, इतने सालों में ऐसा कुछ बोला नहीं था। अघोरी बाबा बोलते कौन है तू, मुझे मालूम है तू एक औरत है, इसके अंदर आई है, लेकिन कौन औरत है, अपना परिचय दे वरना तू बहुत पछताएगी। ये बोलती क्या परिचय दे, परिचय दे, किसी को समझ में क्यों नहीं आता है, मैं अनन्या हूं। बाप रे, अनन्या, सबके दिमाग की बत्ती खुल गई। आप लोग भी शॉक्ड ना, रवि के अंदर अनन्या कैसे आई। चलिए चलते हैं वापस से 5 साल पहले और जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था जब रवि के पापा और अनन्या के पापा इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिए थे। वो चिट्ठी वाले कांड के बाद रंगे हाथों पकड़े हैं और दोनों की ठीक से पिटाई लगाए हैं। पिटाई के कारण एक टेंशन अनन्या के दिमाग में इतना गहरा बैठ गया कि मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरे प्यार को कितना मारा गया, मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। अनन्या ने खुद को खुश कर ली। जब अनन्या का अंतिम संस्कार हो रहा था तो अनन्या के पिताजी जो कि पुजारी जी थे, उन्होंने भी लोगों से नज़र बचाकर खुद को खुश कर लिए। बस फिर क्या था, एक ही रात को अनन्या के घर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से अनन्या की आत्मा भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही। इंतज़ार में थी कि कभी तो रवि उसका होगा, लेकिन फिर रवि ने शादी कर लिया, ये किसी अनजानी लड़की से। ये चीज़ अनन्या की आत्मा को देखा नहीं गया और फिर वो सीधे रवि के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। उसे देखा नहीं जा रहा था रवि का खुशहाल परिवार जो अनन्या का होता वो कोई और फालतू की लड़की का था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो आत्मा के हिसाब से फालतू की लड़की, मेरे हिसाब से तो यार इंसान है वो, और उसके साथ भी गलत हुआ, वो लड़की के साथ भी, तो अनन्या की आत्मा के हिसाब से फालतू की लड़की। इसीलिए जब अनन्या की आत्मा रवि के शरीर के अंदर आई हुई थी उस अमावस की रात, वो बेटे को उठाई थी और शमशान घाट में उसी पॉइंट पर लेकर आई थी जहाँ पर अनन्या की चिता जली थी। वहीं पे गड्ढा खोद कर दफनाना चाह रही थी कि लड़का ख़त्म तो रवि का खुशहाल परिवार ख़त्म। लेकिन रवि की वो पत्नी ने देख ली थी। अघोरी बाबा ने बोले बस रे, बहुत हो गया तेरा, जा चले जा, जहाँ से आई है चले जा, वरना बाबा ने फिर से उसमें हाथ लगाया। भैया बाबा के पास में एक स्कल रखा हुआ था, उसके ऊपर हाथ पकड़े हैं, वरना बोल के क्यों बहुत जोर से रोया रवि, मतलब रवि के अंदर की अनन्या वाली वो आत्मा, और फट से बेहोश। बस फिर बाबा ने बोले कि इसको लेके जाओ इस भूमि से बहुत दूर, अपने घर ले जा लो, पानी वानी पिलाओ, उठाना, जब तबीयत खराब लगे तो अस्पताल लेकर जाना, ठीक हो जाएगा। घर वालों ने ऐसे ही किए और रवि फिर फाइनली ठीक हुआ। उसके बाद अनन्या का कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। और फिर अब तो रवि जी बड़े भी हो गए, मुझसे उम्र में बड़े हैं, अब उनकी पत्नी के साथ वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनका बेटा भी बड़ा हो गया अच्छा खासा, इन लोगों की दुकान भी है, लाइफ में सब अच्छा है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। एक बार अघोरी बाबा से मिले थे, उसके बाद जब रवि जी पूरे ठीक हो गए थे तो अघोरी बाबा ने बताया कि इस लड़के के शरीर में केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वो जो आत्मा थी लड़की की, उसके पिताजी की भी आत्मा थी, और वो तो ब्रह्म राक्षस वाली योनि में जा रही थी। लेकिन हमने कर दिए ठीक, और आपकी किस्मत भी थी, महादेव आपके साथ थे, नहीं तो ऐसे मामले में कोई भी इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाता है जितनी आसानी से आप लोग हो गए। जो भी था बड़ा स्कैरी था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे कैसे मिली बताऊं? रवि जी का भांजा, मैंने बताया था ना कि रवि जी की बहन भी थी, तो उनका बेटा, उनके बेटे का एक दोस्त है हरकीरत ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। भांजे को पता चली रवि के, और भांजे ने अपने दोस्त को बताया और दोस्त ने हमको बताया। हमने सोचे कि ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए जिससे आपको एक अच्छी सी सीख और एक डिफरेंट सा मनोरंजन भी मिल जाए।
अच्छी लगी होगी आज की कहानी, मुझे पता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।